वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खा रहे हैं वो दूसरों से धोखा। तो ये रीडिंग है कि अगर पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है और पर्सन को क्यों धोखा मिल रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। हम उनकी एनर्जी अपडेट देखेंगे, उनकी फीलिंग्स जानेंगे आपको लेकर। और इस रीडिंग को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी डेली बात होती है। ये रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो गाइस इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आसान से ऑप्शंस हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उनको धोखा कहाँ मिल रहा है, कौन दे रहा है उनको धोखा। तो जो लोग परेशान है कि हमारे पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, पर्सन किसी और रिलेशन में है, पर्सन किसी दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी कई बार रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन आ जाता है और कई बार वजह कुछ और होती है। तो अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें पहला कार्ड है कि इस इंसान ने सेपरेशन खुद किया है। इस इंसान ने आपको अपने से खुद अलग किया है। इस इंसान ने किसी की बातों में आकर या किसी के ऊपर इनको अट्रैक्शन हो गया, किसी की पावर, स्टेटस, लाइफस्टाइल देखकर, उसकी चकाचौंध भरी दुनिया देखकर इस इंसान को लगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए सही है और इन्होंने आपको अगर डिच किया है, धोखा दिया है, ब्रेकअप किया है, तो अब ये धोखा खा रहे हैं। ये रीडिंग धोखे पर नहीं है, लेकिन जब रीडिंग में ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी मुझे फील होती है, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, साइकिक रीडिंग्स भी करती हूँ और बहुत लोग अक्सर पूछते भी हैं कमेंट सेक्शन में कि हम लोग बहुत टाइम से टैरो रीडिंग्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे जीवन में पर्सन फाइनल कमिटमेंट लेकर कब आएंगे। तो ऐसे जो सवाल होते हैं आपके, उसका जवाब यहाँ पर देना, ऑनलाइन बताना, जनरल रीडिंग्स में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम लाखों लोगों की एनर्जी टैरो कार्ड में आ चुकी है और अक्सर वीडियोस में सबकी एनर्जी आती है। अपने अकेले जीवन में क्या चल रहा है, क्या होगा, लाइफ कैसी आगे रहेगी, कोई भी सवाल आपके दिल में अगर रहता है तो पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं, उन्हें आप ले सकते हो। कंसल्टेशंस, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। क्या फीस रहती है, कितने टाइम की रीडिंग होती है, रीडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, उपाय होते हैं, समाधान होता है, पूजा होती है या क्या होता है। तो वो सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। अब हम रीडिंग पर आते हैं। आपके पर्सन ना अभी इस वक्त अपना मुंह छुपा रहे हैं। इस इंसान को मुंह की खानी पड़ी है। इस इंसान के साथ किसी ने धोखा किया है। ये भी हो सकता है कि ये जितनी अकड़ और घमंड में आपको ठुकरा कर गए थे, ब्रेकअप कर लिया या फिर आपसे मुंह फेर लिया या फिर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया बिना ब्रेकअप किए, बताया भी नहीं कि क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, गलती क्या है आपकी। तो आज इनके साथ बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं और इनको पता भी है। इनके दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त है जिसने इस इंसान के बारे में कुछ अफवाहें फ्रेंड सर्कल में फैला दी हैं। इनकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है, इनके बारे में बुरा भला बोला जा रहा है ताकि इस पर्सन का पब्लिक इमेज धूमिल हो जाए, इस पर्सन की रिस्पेक्ट कोई ना करे,
इसको कोई सच्चा प्यार ना दे, इसके साथ कोई दोस्ती ना करे। कोई है इनका दोस्त जो इनसे बदला ले रहा है या ले रही है। और कुछ लोगों के लिए इन्हें धोखा मिल रहा है थर्ड पार्टी से। जिस भी लव अफेयर को ये पहले रोमांटिक और ट्रू लव समझ रहे थे कि ये कनेक्शन में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि शुरू में आप किसी को जज नहीं कर सकते। किसी की असलियत जानने के लिए आपको उस रिश्ते में रहना पड़ता है, कांटेक्ट में भी, आपस में मीटिंग भी करनी पड़ती है, मिलना भी पड़ता है। तो ये पर्सन किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे थे जिन्होंने शुरू में इनको दिखाया कि वो एक ईमानदार इंसान है, प्रेम का एग्जाम्पल है, रिश्तों को निभाना, रिश्तों को मंजिल तक ले जाने में उस इंसान ने बहुत ज़्यादा ऊंचे सपने, बड़ी बातें आपके पर्सन को बोली। आज वही पर्सन इनके अलावा कहीं और रिलेशन में हो सकती है या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है, बिट्रेयल का कार्ड है और टावर मोमेंट का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है किसी और के साथ, लेकिन ये बताएंगे नहीं, ये अभी भी आपसे दूर रहेंगे, आपको अपना सच नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको अब शर्म आ रही है आपको फेस करने से। और इनकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है। दूसरी तरफ ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में डाल चुके हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं मानते हैं कि इन्होंने ही आपका दिल तोड़ा है। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ी, प्यार में भी, फिजिकल रिलेशन आपने इनके साथ कई बार बनाया। कभी आपने इस पर्सन को ना फिजिकली मना किया, ना इमोशनली प्यार देने में मना किया, ना फाइनेंशियली मना किया, ना एनर्जेटिकली मना किया। तो अब इनको लग रहा है कि मैं जिस भी अदर रिलेशन में चला गया हूँ, मैं उसी रिश्ते में रहता हूँ, क्योंकि इनको आपकी ट्रू वर्थ समझ आ गई है। ये पर्सन कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है, इसलिए ये थर्ड पार्टी में है। इनको अपने ऊपर शर्म आ रही है, आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे और आप इनका वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आएंगे तो सही, लेकिन मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि ये किसी और रिश्ते में हैं। या तो इनकी कहीं और शादी हो गई है, या तो इनका कहीं और किसी से रिलेशन स्टार्ट हो गया है, या तो इनको लग रहा है कि आपका कहीं और रिलेशन स्टार्ट हो गया है, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपकी कहीं और शादी हो गई है। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है, सबको नहीं लग रहा। रीडिंग जनरल है तो सारी बातें हर किसी से मैच नहीं करेंगी। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों में ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचेंगे। ऐसा भी होगा कि इनके फ़ोन में कुछ मैसेज पड़े हैं, आप दोनों की पुरानी चैट्स पड़ी हैं, कुछ आपने हैंड रिटन नोट इनको लिख कर दिया कभी, वो इनके पास पड़ा है, कोई गिफ्ट आपने दिया वो पड़ा है, कोई बात आपने ऐसी बोली जो इनको आज तक दिल से भूली नहीं है, उसके बारे में सोचकर भी अगले कुछ घंटों में ये पर्सन दुखी रहने वाला है या दुखी रहने वाली है। क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जिस भी पर्सन को सोचकर टैरो कार्ड रीडिंग देखने आते हो, हमेशा रीडिंग में उस इंसान की एनर्जी होती है, ठीक है। बाकी
कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये धोखा खाकर सबक लेकर आपकी लाइफ में रिटर्न होंगे, कम बैक करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। कम से कम आपको अगले महीने के पोर्टल तक वेट करना पड़ेगा। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1111 डालोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चुना है, तो जिसने आपको धोखा दिया आज उसकी हालत कैसी है आप सुन के भी यकीन नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ लोग बोलकर बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ लोग बताते ही नहीं हैं। उन्हें डर होता है कि अगर मैंने बोल दिया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, आज मुझे लोग छोड़कर जा रहे हैं। इनको बहुत बड़ा कार्मिक लेसन मिल गया है किसी ऐसे पर्सन से जिसको ये अपना सोलमेट मान रहे थे। अभी मैंने इस रीडिंग में एंजल नंबर 1111 देखा है, तो जल्दी से आप रीडिंग को क्लेम कर लो। कमेंट सेक्शन में 1111 ये डिवाइन नंबर है। ये बहुत लोगों की लाइफ में लव, बैलेंस, अट्रैक्शन, इंट्यूशन, पीस, स्टेबिलिटी, ब्यूटी, बॉन्ड, अटैचमेंट, इमोशन, फीलिंग्स सब पैदा करता है। क्योंकि इस नंबर की खासियत है कि इस नंबर में 2 बार 11-11 आता है, और अगर हम 11 नंबर को जोड़ें 1 + 1 वो 2 पर आता है। और 2 नंबर मून का नंबर होता है जिसमें इमोशंस हैं, वाटर एनर्जी है, साइकिक एनर्जीज हैं, फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस करनी है वो भी मून से हम देखते हैं। कितनी भावनाएं आपके प्यार रिश्तों को लेकर जुड़ी हैं वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। और दूसरी खासियत इसी 1111 नंबर में ये है कि कुछ लोग इस नंबर को ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जोड़ते हैं और कुछ लोग सोलमेट से जोड़ते हैं। क्योंकि इसमें एक नंबर जो है अकेला नंबर 1 वो सन का नंबर भी है, और जब हम 1 + 1 ऐड करें तो वो 2 पर आता है जो मून का नंबर है। तो कुछ लोग सिमिलर एनर्जी में हैं, नेचर सिमिलर हो सकता है, लाइक्स डिसलाइक्स सेम हो सकती हैं, जिंदगी को जीने के तौर तरीके एक जैसे हो सकते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ऑपोजिट हैं। एक प्यार को किसी मंजिल तक ले जाने में विश्वास करता है, और दूसरा प्यार को लेकर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। लेड बैक एटीट्यूड में रहते हैं पार्टनर, जो होगा देख लेंगे। कहीं ना कहीं यही एटीट्यूड, यही इनका व्यवहार आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप दिल से प्यार करने वाले इंसानों, रिश्तों को निभाने में विश्वास करते हो। ज़िंदगी ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को इस पर्सन के लिए ईगो में लाना, गुस्से में लाना, और गुस्से में आकर इनको छोड़ देना, इनका नंबर ब्लॉक कर देना, इनसे दूरी बनाना आपने कभी नहीं किया। हमेशा यही करते आए। तो आज ये कहीं ना कहीं लाइफ में किसी से धोखा खा रहे हैं। ये दोस्त भी हो सकते हैं कि इनका कोई दोस्त इनको धोखा दे चुका है। किसी ने इनको पैसे की हेल्प के लिए बोला कि मुझे पैसों की मदद चाहिए, पैसा लेके अब दोबारा वो इंसान लौटाने का नाम तक नहीं ले रहे। इस वजह से भी ये इंसान दुखी है। दूसरी मेजर सिचुएशन आई है कि इस पर्सन को किसी ने प्यार का झांसा देकर कहीं और रिलेशन बना लिया है। एक वक्त पर ये आपको ठुकरा रहे थे, आप इनके प्यार में पागल, पीछे पीछे जा रहे हो, हज़ारों कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, हर तरीके से इस रिश्ते को आप शादी में बदलने के लिए डे 1 से ही रेडी हो गए थे
क्योंकि पहले यही वो पर्सन थे जिन्होंने आपको देखते ही बोला होगा फर्स्ट मीटिंग में कि तुम जैसी पार्टनर या तुम्हारे जैसा पर्सन मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से तलाश रही थी या तलाश कर रहा था। फाइनली तुम मुझे मिल गए हो, अब मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने पैसा, टाइम, प्यार, रिश्ते नाते सब दांव पे लगा दिए सिर्फ इनको पाने के चक्कर में, और यही आपको छोड़ गए हैं। इन्होंने ही नंबर ब्लॉक कर दिया है, यही आपसे दूर हो गए हैं। इसलिए आप शायद नो कांटेक्ट वाली रीडिंग या लेस कम्युनिकेशन वाली, लेस कांटेक्ट वाली रीडिंग देख रहे हो, ताकि आपको सिर्फ इतना पता लग जाए कि ये पर्सन किस हाल में है, कब आपको ब्लॉक से हटाएंगे, अनब्लॉक करेंगे, कब आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, कब आपको प्यार देंगे, कब आपको सॉरी कहेंगे। कुछ लोगों को तो सिर्फ इस इंसान से सॉरी ही सुननी है, आप उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि कब वापस आएंगे और कब सॉरी कहेंगे। बाकी लोगों के लिए मुझे अभी तक कोई भी ऐसा कार्ड नहीं मिला जिसमें मैं क्लियरली आप लोगों को ये बता सकूं कि ये पर्सन आपसे ही शादी करेंगे या आपके साथ ही कमिटमेंट देंगे, क्योंकि अभी इनके इमोशंस बहुत ओवरवेल्म्ड हैं। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर दिशा में, चारों तरफ बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। ऐसे करूं, वैसे करूं, किसी दोस्त की मदद ले लूं, या फिर आपको सच बताकर आपका रिएक्शन चेक करूं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर कन्फेस करना चाहते हैं लव, फीलिंग्स, इमोशंस, रोमांस करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और शायद पिछले 2-3 दिनों से इन्होंने लेट नाइट जाग कर आपके बारे में सोचा है, क्योंकि यहाँ पे लेट नाइट कार्ड्स आ रखे हैं। या तो आप बहुत सोच रहे हो देर रात इनके बारे में, या फिर जो भी आप रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में एक्शन लेना चाहते हो आप उसके लिए सोच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से वो कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पे बार बार सेपरेशन के कार्ड आ रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी रीयूनियन नहीं होने वाला, कम से कम आपको अगले महीने का जब पोर्टल खुलेगा तब तक वेट करना पड़ सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप ऐसा मत बोला करो, हमें नेगेटिव रीडिंग मत दिया करो, क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं ना उनके चैनल पर लोग कम आते हैं। लोग ऐसे चैनलों पर वीडियोस देखने भागते हैं जहाँ पर उनको मीठी मीठी रीडिंग मिलती है कि वो आपकी याद में गुमसुम हो गए हैं, उदास हो गए हैं, रातों की नींद चली गई है, खाना पीना छोड़ दिया है, सारा टाइम आपके बारे में सोचते हैं, किसी दोस्त को नहीं मिलते, परिवार के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, अपने काम में मन नहीं लगा रहे, सिर्फ आपका ही ख्याल है। तो जो ऐसे वीडियोस आते हैं ना जिन पर बहुत लोग दिल लगाकर उन वीडियोस को सुनते हैं, लेकिन जहाँ पे सच बताया जाता है, बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर्स हैं जो सच भी बताते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में फेक रीडर्स बहुत हैं जिनकी रोज़ एक ही रीडिंग होती है। और मेरे को ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं, और पर्सनली जब आप कंसल्टेशन लेते हो तो भी आप लोग मुझे बताते हो कि हमने उस टैरो रीडर से रीडिंग ली, हमने उनसे रीडिंग ली। मैं यहाँ किसी को नीचा नहीं दिखा रही, लेकिन सिर्फ सच बता रही हूँ गाइस कि रीडिंग्स जो होती हैं वो एनर्जी है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्या वो आपको प्यार देना चाहते हैं, क्या वो आपसे नज़रें से नज़रें मिलाकर फिर से उसी विश्वास, उसी हिम्मत के सहारे अपना बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, या सिर्फ आपको इंतज़ार कराना चाहते हैं। तो अभी इस ऑप्शन में तो वेटिंग कार्ड है, वेटिंग एनर्जी में वो भी हैं, वेटिंग एनर्जी में आप भी हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस ऑप्शन में ये है कि आधे लोगों के पार्टनर को
बाकी लोगों की रियलिटी पता लग गई है, धोखा खा रहे हैं वो। और अभी भी आधे लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ नहीं पाया, आगे चलकर ज़रूर समझेगा या समझेगी, लेकिन अभी अगले महीने तक वेट करना होगा। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 1111 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, ज़बरदस्त इसलिए कहा मैंने क्योंकि इस रीडिंग को सुनने वाले दर्शक ही ज़बरदस्त हैं। आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब भी दे देते हैं, झूठ बर्दाश्त नहीं है आपको, सच सुनते हो, सच बोलते हो, सच ही जीवन में आगे लेकर बढ़ना चाहते हो। तो जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो कई बार ज़बान से बहुत तीखा बोलते हैं। सामने वाले को लगता है कि इससे तो पंगा नहीं लिया जा सकता, इससे तो लड़ाई नहीं की जा सकती। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना डरे हुए हैं, आ नहीं रहे आपकी तरफ। क्यों नहीं आ रहे? उन्हें लग रहा है कि अगर वो वापस आए तो आप उनकी ऐसी की तैसी कर दोगे, बहुत सुनाओगे, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों के लेकर तंज कसोगे, टोंट मारोगे, कमेंट करोगे, प्रूफ मांगोगे, तब मौका दोगे कि पहले प्रूफ दो कि तुम थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हो। और कुछ लोग तो थर्ड पार्टी में नहीं हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है आपका। क्यों किया? क्योंकि ये कमिटमेंट से भाग गए। इनको आपसे शादी नहीं करनी थी, आप शादी के लिए बोल रहे थे। बाकी लोगों में मुझे ये समझ आ रहा है, टैरो कार्ड्स की एनर्जी फील करवा रही है मुझे कि इसी इंसान ने पहले पहले आपको शादी के लिए खुद बोला कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा धर्म नहीं मैच करता, जाति मैच नहीं करती, स्टेटस मैच नहीं करता, एज मैच नहीं करती, लाइफस्टाइल मैच नहीं करता, या मेरे घर वाले ना माने, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। लेकिन अब आप इनके लिए क्यों रीडिंग देख रहे हो? क्योंकि ये पर्सन अपने किए गए वादों से पीछे हट गए हैं। तो अभी इनको धोखा मिल रहा है, अभी ये फिगर आउट कर रहे हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इनको किसी मेजर कार्मिक एनर्जी और लेसन सीखने में अभी कुछ और वक्त लगेगा, कम से कम 1 महीना लगने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और खुद कन्फेस करेंगे, खुद अपनी गलतियों का पछतावा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और बोल देंगे कि मेरे साथ भी धोखा हो गया है। इनको किसी से धोखा मिलना है और कुछ लोगों के पार्टनर को मिल रहा है। पर्सन को शक हो रहा है कि मुझे यूज़ किया जा रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपको ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में ज़्यादा ये ऑनलाइन स्पाइंग, स्टॉकिंग इनकी तरफ से बढ़ जाएगी। इनके अंदर काफ़ी शातिर आइडियाज़ आते रहते हैं, इनका दिमाग बहुत शार्प है। अगर ये आपको शक्ल से बहुत भोले लगते हैं, मासूम लगते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, ये काफ़ी तेज़ दिमाग के हैं। और ये गलत नहीं है, दिमाग का तेज़ होना ठीक है, लेकिन हम जब उस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं कि उसको कौन सा पता लगेगा कि मैं किसी और रिलेशन में भी हूँ, तो वो सारे भ्रम इनके टूटेंगे। अभी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए, लेकिन धोखा मिल रहा है। कैसा धोखा? कि इनको वो प्यार नहीं मिल रहा उस इंसान से। थर्ड पार्टी इनकी केयर नहीं करता या करती, थर्ड पार्टी इनको ऑप्शन जैसे रख रहा है। थर्ड पार्टी ने शायद इनको बोल भी दिया होगा कि तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है मुझसे, तो तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और कुछ कुछ लोगों में इस इंसान ने थर्ड पार्टी को बोल दिया है कि मैंने जो सोचा था तुम वैसा नहीं निकले या निकली, तुम्हारी वजह से मैंने अपने सच्चे प्यार को छोड़ा, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्यों उसको छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
डीप थिंकिंग में है, एनालाइज कर रहे हैं, रिग्रेट भी है, पेन भी है। इन्हें लग रहा है कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है, पर ये आएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। थ्रॉट चक्रा एक्टिव है इनका, और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा अभी जो हील नहीं है, अगले महीने के पोर्टल तक इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो जाएगा। कुछ चैनल मैसेज देखते हैं गाइस, बहुत सारे निकले हैं। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन 2 रीडिंग कर चुकी है, ऑप्शन 1 और 2 की। किसी भी ऑप्शन में मुझे कोई चैनल्ड मैसेज नहीं मिला, केवल आपके ऑप्शन में निकला है। तो कुछ तो बात है आप में और आपके रिश्ते में, कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है जो आपको भी फील होती होगी। पहला मैसेज है, कभी कभी हम दोनों के बीच में जो दूरियां आती हैं वो हमें सबक भी देती हैं, ऐसा मुझे समझ आने लगा है। प्लीज़ अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूं मुझे माफ़ कर देना, मैं दिल से तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। ये एक मैच्योर पर्सन की सोच है, एक इंसान जिसने अपने जीवन में गलतियां करके खुद को समझना शुरू कर दिया है। प्यार को पहले वो हल्के में रखते थे। बहुत लोग होते हैं दुनिया में, प्यार व्यार क्या होता है हम नहीं मानते, ऐसा बोलते हुए सुना होगा, लेकिन अंदर से यही लोग ना सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं कि हमें ट्रू लव मिल जाए। ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, दिल से सॉरी कहना चाहते हैं, हाथ पकड़ के भी सॉरी बोल सकते हैं, आपके आगे हाथ जोड़कर भी सॉरी बोल सकते हैं। अगली मुलाकात जब होगी, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वीडियो कॉल पर आकर सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ रिलेशन चाहिए और ये अपनी गलतियों से सबक ले गए हैं। ये वापस आना चाहते हैं, ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बार बार एक ही मैसेज निकल रहा है रीडिंग में कि आपको अगले महीने के पोर्टल तक वेट करना होगा। कई बार जो दूरियां रिलेशन में आती हैं वो ठीक होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, आपने अभी एडमिशन लिया, कुछ ही दिनों की आपने क्लास लगाई, और अगर आपके 1 महीने के अंदर फाइनल एग्ज़ाम हो जाए तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली बहुत लोग तो फेल ही हो जाएंगे। कुछ जीनियस लोग रिज़ल्ट फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास करेंगे, कुछ एवरेज लोग भी होंगे, क्योंकि 1 महीने में आप 1 साल की पढ़ाई क्लास के अंदर बैठकर कवर नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम दोगे तो मैंने रिज़ल्ट बताया। कई बार ज़िंदगी में ठोकर लगनी ज़रूरी है, आंखें खुल जाती हैं, सबक मिल जाता है। तो आपका रिलेशन जीवन में ऐसा ही रहा है, इनसे पहले भी कोई रिलेशन रहा होगा जिसमें ठोकर खाई होगी, लेकिन फिर ये आए तो आपको लगा कि मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। वही गलतियां आपने इस रिश्ते में दोहराई, ज़्यादा ट्रस्ट किया, हर बार इनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके इन्हें माफ़ किया, इन्हें मौका दिया, और वही मौका आप पर धोखा बन गया। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, फॉर श्योर चीटिंग की है इसने आपके साथ। चीटिंग शब्दों के कहने से भी होती है कि आप बड़े बड़े किसी के साथ वादे कर रहे हो कि प्लीज़ कहीं और शादी मत करना, मैं ही तुमसे शादी करूँगी या करूँगा, और इनके चक्कर में आपने बाकी रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया, नाक बोल दी। या फिर आपकी लाइफ में कोई अगर आपको प्रपोज भी कर रहा था या कर रही थी, आपने उसके प्यार को देखा नहीं इनको पाने के चक्कर में। तो आज इनको धोखा मिल रहा है, लेकिन सबके पार्टनर ने अभी धोखा नहीं खाया, आगे भविष्य में धोखा मिलेगा, चाहे आने वाले 7-8 हफ्तों में धोखा मिले, अगले महीने का जब पोर्टल आए उस टाइम इन्हें धोखा मिले, और फिर ये कन्फेस करें, कन्फ्रंट करें ट्रू लव, गलतियां स्वीकार करें और आपके साथ रीयूनियन के लिए खुद कदम बढ़ाएंगे। अभी तो कोई एक्शन आता नहीं दिख रहा, लेकिन थिंकिंग दिख रही है कि रात दिन सोचते हैं
और सोचने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। इस रीडिंग में मुझे ज़ोडिएक साइन भी सारे मिले हैं, राशियां सारी आई हैं। फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 2 में और 3 में और 1 में भी गया होगा। 3 तो आपने चुन लिया है सुनने के लिए, 1 और 2 में गया है तो उसे भी आप सुन सकते हो। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 1111 ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, बन जाओ इस प्यारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। कंसल्टेशन के लिए भी वहाँ डीएम कर सकते हो, फॉलो कर लेना पहले, तब मैसेज मिलेगा। और काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पूछते हैं, ज्योतिष के लिए संपर्क करते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, शादी के लिए, पार्टनर के लिए, किसी भी सवाल का जवाब जीवन में आप पाना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन से उपाय ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो एंड रियलिटी चेक में आ सकते हो। आज इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।